नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के सिमडेगा में मिला युवक युवती का शव। झारखंड के सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदल टोली गांव में एक आम के पेड़ से युवक युवती का शव लटका मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की गई है। सूचना पर पहुंची कोलेबिरा पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेज दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो मृतकों में कोलेबिरा प्रखंड के नवाटोली पंचायत के गोंदल टोली ग्राम निवासी राहुल कुमार सिंह और मृतका पास के ही गांव के रहने वाली व्यक्ति की पुत्री सविता कुमारी, ये दोनों 3 जनवरी से घर से लापता थी। बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई पर वो नहीं मिली। आज सुबह गेंदलटोली स्थित आम के पेड़ पर दोनों का शव लटका हुआ मिला। अगली बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने डोम्बारी बुरु गोलीकांड के शहीदों को किया नमन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने डोम्बारी बुरु गोलीकांड के अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि डोम्बारी बुरु गोलीकांड इतिहास के पन्नों की एक बीभत्स घटना है। उन्होंने कहा कि झारखंडी अस्मिता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेज शोषकों से लड़ाई लड़ते लड़ते हुए झारखंडी माटी के हमारे असंख्य वीर पुरुषों ने बलिदान दिया था। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डोम्बारी बुरु गोलीकांड इतिहास के पन्नों की एक बीभत्स घटना है। झारखंडी अस्मिता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेज शोषकों से लड़ाई लड़ते हुए झारखंडी माटी के हमारे असंख्य वीर पुरुषों ने बलिदान दिया था। अगली बड़ी खबर है, झारखंड के सीएम की पत्नी और दोनों बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की पत्नी, उनके दोनों बच्चों साली समेत कुल 5081 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में लगातार 5वें दिन कोरोना विस्फोट जारी रहा और केवल 24 घंटों में राजधानी रांची के 1731 मामलों समेत झारखंड में कुल 5081 नए संक्रमित मामले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की पत्नी, उनके दोनों बेटे और साली समेत 15 लोग शामिल हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में 10 जनवरी से लगेगा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। झारखंड में 10 जनवरी से टीके का बूस्टर डोज दिए जाएंगे। इनमें 6.5 लाख 60 प्लस के कोमोरबिड, 2.09 लाख हेल्थ केयर वर्कर और 3.68 लाख फ्रंट लाइन वर्कर को तीसरा डोज मिलेगा। झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली और गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजकर गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने केंद्र की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है, उन्हें कोवैक्सीन का ही तीसरा डोज देना है। इसी तरह जिन्होंने कोविशील्ड का डोज लिया है, उन्हें कोविशील्ड ही देना है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जिनका दूसरे डोज का 9 माह या 39 सप्ताह हो चुका है, उन्हें ही तीसरा डोज देना है। 60 प्लस हेल्थ व फ्रंट लाइन वर्कर कोविन वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑन साइट निबंधन करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी है। इस साल गुरु गोविंद सिंह का जयंती 9 जनवरी 2022 को पड़ी है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 22 दिसंबर 1666 को पटना में जन्मे 10वें गुरु का जन्म सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। बता दें कि उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बधाई। उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। मैं इस तथ्य को हमेशा संजो कर रखूंगा कि हमारी सरकार को उनके 350वें प्रकाश उत्सव को मनाने का अवसर मिला है। उस समय की मेरी पटना यात्रा की कुछ झलकियां साझा कर रहा हूं। बड़ी खबर है, झारखंड में 25 जनवरी तक पूरा होगा हाउस होल्ड सर्वे। झारखंड के सभी घरों का हाउस होल्ड सर्वे शुरू होगा, जिसे 25 जनवरी तक पूरा करना होगा। 6 से 18 वर्ष के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा।
यह सर्वे डहर ऐप के माध्यम से घर घर जाकर किया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक करेंगे। स्कूल पोषक क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी घरों को शिक्षकों के बीच बांटा जाएगा। जिस शिक्षक के हिस्से में जितने घर मिलेंगे वे उन्हीं घरों में जाकर सर्वे करेंगे और डहर ऐप में उसे अपलोड करेंगे। सर्वे के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से होगा। बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चों का भी सर्वे किया जाएगा कि नामांकन के योग्य होने के बाद भी कितने बच्चे नामांकित नहीं हैं। 7 से 10 साल के वैसे बच्चे जो स्कूल में नामांकित हैं लेकिन सत्र 2021-22 में छात्रों को मिलने वाले पोशाक, पुस्तक, स्कूल किट का लाभ नहीं लिए होंगे, वे ड्रॉप आउट कहलाए जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में कोरोना के 24 घंटे में मिले 1,59,000 से अधिक नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,59,632 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 327 और मरीजों की मौत भी इस महामारी से देश में हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,623 मामलों की अब तक देश में पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामले अब 5,90,611 पहुंच गए हैं। वहीं मृतकों की आंकड़ा बढ़कर 4,83,790 हो गई है। इन सबके बीच देश में बढ़ते कोरोना मामलों के साथ दैनिक संक्रमण दर अब 10.21% हो गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 40,863 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। ऐसे में अभी तक देश में कुल 3,44,53,603 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन की 151.58 करोड़ डोज देश में अब तक दी जा चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। अब व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप है तो अब आप बड़ी आसानी से अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक नंबर जारी किया है जिसके जरिए आप व्हाट्सएप से वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर है 9013151515। आपको इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना है। इसके बाद व्हाट्सएप पर जाकर इस नंबर पर कोविड सर्टिफिकेट टाइप कर भेज देना है। इसके बाद OTP आएगी। OTP एंटर करने के बाद आपको कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। किसी भी समय इस नंबर को कोरोना प्रमाण पत्र, जी हाँ, इस नंबर से कोरोना सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। चेन्नई में लागू हुआ संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। वहीं अन्य राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद, वर्क स्पेस को आधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की सीमित संख्या करने जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं। सभी राज्य अपने राज्यों के कोरोना मामलों को देखते हुए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कई राज्यों ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। बता दें कि पूरा देश ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से डरा हुआ है। तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़ी खबर है। 12 जनवरी से शुरू होगी नीट PG की काउंसलिंग। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट PG काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रेसिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा नीट PG काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG और PG में OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए नीट काउंसलिंग शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट UG
पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। बड़ी खबर है, राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के लिए सिमडेगा की 6 बच्चियों का चयन। एक बार फिर भारतीय महिला जूनियर हॉकी के राष्ट्रीय कैंप में सिमडेगा की 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों में दीपिका सोरेंग, काजल बाड़ा, ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे, प्रमोदनी लकड़ा और रजनी क्रिकेटा शामिल है। इसमें महिमा टेटे की बड़ी बहन ओलंपियन सलीमा टेटे वर्तमान में राष्ट्रीय टीम में शामिल है। 2021 का वर्ष झारखंड के हॉकी के लिए स्वर्णिम वर्ष में गिना जा रहा था, लेकिन 2022 का वर्ष भी झारखंड हॉकी के लिए नए वर्ष का बड़ा तोहफा ले आया।